Hello everyone, welcome to my channel Math Tips by Shweta. So this video is for class 8 students. So before we start, please like, share and subscribe my channel. Subscribe the channel to get the notification of new video. This chapter is chapter 9, that is algebraic expressions and identities. Last exercise, question number 4. ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है. यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहाँ से चेक करो, ये मैंने आपके लिए आइडेंटिटीज लिख रखी हैं. तो ये a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली लग रही है ना यहाँ पे. तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी. तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी. ठीक है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है a और ये b है. तो a मीन्स द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर का स्क्वायर. तो सेकेंड टर्म जो है आपकी वो b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a इज a स्क्वायर. ठीक है. एंड b. ओके. तो ये बना आपका a रेज़ टू पावर 4, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है b4 2a स्क्वायर b स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. देखिए अब ये सेकेंड पार्ट है आपका. देखिए ये बड़ी सी टर्म है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर. इसका एक और मेथड है शॉर्टकट मेथड, बट वो नहीं करेंगे. उसमें आप बहुत मिस्टेक करोगे क्योंकि आपका अभी ये स्टार्टिंग है. तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है. फर्स्ट हमने क्या लिया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो इससे आप चेक करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी है ऊपर वाली a प्लस बी की होल स्क्वायर. तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी. ओके. तो हमने यहाँ आइडेंटिटी लिख दी a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. a इज 2x एंड b इज 5. ठीक है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x. ओके. इसी तरह जो सेकेंड टर्म थी हमारी ये वाली, इसको लिखा. आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली a माइनस बी की होल स्क्वायर. ये आ गया. तो ये आ गया 2x माइनस 5 की होल स्क्वायर. तो 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2, a इज 2x एंड b इज 5. तो जब इसको ओपन करेंगे 2x इंटू 2x 2 2 जा 4, x इंटू x इज x स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x. ओके. अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2, इन दोनों को माइनस करना है. इन दोनों के रिजल्ट को हमने क्या करना है माइनस करना है. देखिए अब हम कैसे करेंगे. तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो 1 ये है 1 ये है. तो ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x. तो ये हो गया आपका 1. फिर हमने माइनस का साइन है 2 हमारा ये है 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x. अब हमें क्या करना है ब्रैकेट्स को ओपन करना है. 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, क्योंकि माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पे माइनस है माइनस माइनस प्लस 20x. अब हम देखेंगे कि क्या कोई कैंसिलेशन है. ये देखिए ये हमारी टर्म कैंसिल हो रही है प्लस माइनस. ठीक है. प्लस 25 माइनस 25, यू आर लेफ्ट विथ 20x प्लस 20x, दैट इज 40x. दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. दिस इज योर थर्ड पार्ट. सो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे सेकेंड पार्ट किया है. तो इसको हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लेंगे. ठीक है. तो 1 को सॉल्व किया a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. तो a माइनस बी की होल स्क्वायर 7m का स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर माइनस 2, a इज व्हाट 7m और b क्या है 8m. तो 7 इन 7 जा 49, m स्क्वायर 8 8 जा 64, दिस इज n स्क्वायर. 2 7 जा 14, 14 8 जा 112 mn. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. सेकेंड पार्ट को भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे. a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको सॉल्व करके ये आ गया. ऊपर देखिए क्या है 1 प्लस 2. ओके. तो इन दोनों को ऐड करना है. दोनों के आंसर्स को ये वाला और ये दोनों को ऐड कर दिया. ये पहले वाला लिख दिया और ये सेकंड वाला, बीच में प्लस का साइन. फिर क्योंकि प्लस का साइन है कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज ये आ जाएगा. कोई साइन नहीं चेंज होंगे, कुछ नहीं. तो हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है. ओके. तो 49m स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर, ये दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 98. इसको 64 प्लस 64 किया तो 128n स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. So this is your fourth part. This is exactly same. Okay, इसको हमने 1 और 2 ले लिया. तो ये है a प्लस बी की होल स्क्वायर 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर. तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे हमने लगा दिया a इज 4m एंड b इज 5n. ओके. 4m का स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर, 5n का 25n स्क्वायर एंड 2ab दैट इज 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 mn. सो सेकेंड पार्ट को किया
तो सेकंड पार्ट में भी प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें भी हमने ये आ गया रिजल्ट। अब ऊपर क्या है 1 + 2 दोनों को हमने ऐड किया है तो 1 लिखा 16m² + 25n² + 40mn प्लस सेकेंड टर्म लिख दिया, क्योंकि प्लस का साइन है कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज ये आ जाएंगे। ओके, तो अब देखो ये देखिए ये 16m² और ये 25m², तो ये क्या बना 41m²। m² को m² के साथ ऐड करना, लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे। ओके, तो 25n² + 16n², तो यहाँ पे 41n², 40mn एंड ये 40mn, तो 80mn। दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। दिस इज योर फिफ्थ पार्ट, ये भी एग्जैक्टली सेम है, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। तो 1 is 2.5p - 1.5q का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस की है तो a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ले, a² + b² - 2ab। इसको हमने ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab। तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25p², तो 1.5 का होता है 2.5q²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5, 15 5 = 75 और पॉइंट लग गया 7.5 pq। सेम इसी को भी सेकंड को भी कर लिया, इसी तरह से सॉल्व, आइडेंटिटी सेम लगी है। तो अब यहाँ पे ऊपर देखिए क्या है हमारे पास माइनस है, तो हम दोनों के रिजल्ट्स को माइनस करेंगे। तो सॉरी, तो हमने इन दोनों को माइनस कर देना। फर्स्ट टर्म जो आपका फर्स्ट रिजल्ट आया है सॉल्व करके माइनस जो सेकंड रिजल्ट आया है। फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाद तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी -6.25 और यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हैं। देखिए ये 7.5 pq है और ये भी। ओके, तो अब ये p² है और ये p² है, दोनों माइनस करेंगे जब 6.25 में से 2.25 p² माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4 p²। अब ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 6.25 में से जब 2.25 माइनस करेंगे तो आएगा 4q²। और आपको मालूम है कि जो बड़ा होता है साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। देखिए अब ये सिक्स पार्ट है आपका, ab + bc का होल स्क्वायर -2ab²c। इसको ध्यान से देखना, इसमें 1 2 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये जो टर्म है इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये सिंगल टर्म है। ओके, तो इसको हम एज इट इज लिखते रहेंगे। या देखिए मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a + b की होल स्क्वायर लगेगा, तो आइडेंटिटी लिख दी। तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट जैसे हम आगे लिखते हैं। तो इसमें a क्या है ab का स्क्वायर, b क्या है bc² bc का होल स्क्वायर, 2ab a और ये b और ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली। ठीक है, ये एज इट इज मैं सर्कल कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यही टर्म चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जब इसको स्क्वायर किया a² b², ये b² c² और ये 2ab² c², तो हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो रही है, एक प्लस में एक माइनस में। तो दिस इज योर आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। दिस इज योर लास्ट पार्ट, ये भी ऊपर की तरह करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला पार्ट किया था। तो दिस इज, इसमें यहाँ पे देखिए अब ये वाली टर्म सिंगल टर्म है, इसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी सिर्फ यहाँ लगेगी a - b की होल स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर होती है a² + b² - 2ab। तो ये पूरी टर्म हमने लिख दी है, ये एज इट इज चलता रहेगा ये टर्म। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए। ओके, a - b की होल स्क्वायर, a क्या है इसमें m² का स्क्वायर, b क्या है n² m का होल स्क्वायर, -2a क्या है m² और b क्या है n²m। तो इसको ओपन किया जब m² का स्क्वायर इज m⁴, तो n² m का स्क्वायर कितना होता है n4 m², -2 ये देखिए m² और m, तो m³ हो गया और ये n², ये एज इट इज। अब ये दोनों टर्म्स एक नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यू आर लेफ्ट विद दिस योर आंसर। So I hope you understand all these parts of this question. So if you are having any doubt, you just write down in the comment section. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you once again.